सोहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं कि मैं अपने कायद से 2 साल से नहीं मिला। तमाम वो कहते हैं कानूनी रस्ते अपनाए, पंजाब और वफाक के महकमा दाखिला और चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी। इसके बावजूद चौथी मरतबा लीडर से नहीं मिलने दिया और कोई इतना ताकतवर है कि वो आइन और कानून को, अदालती अहकाम को मुसलसल रोंद रहा है। वज़ीर आला बनने के बाद भी ना होने देना, ये तो ज्यादती तो है और बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर सियासी हरकत है। सोहेल अफरीदी साहब कोई गलत बात तो नहीं कह रहे, और जाहिर है उनको तो जो ताकतवर हैं वो वज़ीर आला उनका नाम लेना चाहिए। पंजाब की जेलों में खैबर पख्तूनख्वा के CM का को नाम मिलने दिया जाना, ये बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा करेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट सर बात की। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी वो 27वीं तरमीम के ज़रिए की जाएंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू को लाइट ना लीजिए, मैं इतना कहूँगा। और वो बड़े समझदार आदमी, वो कोई भी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं देते। वो फरमा रहे थे कि भाई मौलाना साहब ही को होना चाहिए अपोजिशन लीडर, वही संभाल सकते हैं, वही आगे बात भी चला सकते हैं, वही किसी स्टेज पे जाके इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर भी वो सारा, जैसे वो अपोजिशन इकट्ठ होने के लिए मौलाना साहब को उसका सबसे अहम तरीन संगे मील समझा जाता था। मौलाना साहब ज़्यादा इत्तेहाद की सरबराही में इंटरेस्टेड होंगे, अपोजिशन लीडर तो ज़ाहिर है वो नहीं बनना चाहते। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो तो एक राबता भी थे। जब कोई नहीं खान साहब से मिल पाता था तो बैरिस्टर सैफ को एक्सेस हासिल थी और वहाँ से पैगाम ले आते थे या कोई ना कोई डिस्कशन आगे बढ़ता था। अब वो भी नहीं जब होंगे तो क्या वजह समझते हैं, क्यों नहीं उन्हें लिया गया साथ? इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत को जो है वो एक उन पे था कि जी वो उनके हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। अगर किसी की रवाबत है इस्टेब्लिशमेंट से तो वो आपकी बात ही करेंगे ना। और काफ़ी ज़्यादा जेल में जो मोहम्मद अली सैफ काफ़ी उनके इंस्ट्रूमेंटल थे, तो ये इमरान खान साहब की ज़ात के लिए जो है करना, बाकी ज़ाहिर है प्रेरोगेटिव जो है या इख्तियार जो है वो तो वज़ीर आला का है। सोहेल अफरीदी साहब तो कहते हैं कि मैं अपने कायद से 2 साल से नहीं मिला। तमाम वो कहते हैं कानूनी रस्ते अपनाए, पंजाब और वफाक के महकमा दाखिला और चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दी। इसके बावजूद चौथी मरतबा लीडर से नहीं मिलने दिया और कोई इतना ताकतवर है कि वो आइन और कानून को, अदालती अहकाम को मुसलसल रोंद रहा है, तो इसकी कोई परवाह नहीं। इस स्टेज पे मामला सर अभी हैं, क्या टेक है आपका इनिशियल जी? बाद में इनकी कबीना और बाकी सारे मेंबरान उस पर भी बात करते हैं आपसे। देखिए, सोहेल अफरीदी साहब कोई गलत बात तो नहीं कह रहे, और जाहिर है उनको तो जो ताकतवर हैं वो वज़ीर आला उनका नाम लेना चाहिए। उनको शायद तो नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। जाहिर है वहाँ पे ताकतवर लोग हैं जो कि अदालत का हुक्म नहीं मानते। आइन और कानून तो इस मुल्क में ऐसे ही हो गया जैसे कि नापैद है। अदालतें जो हैं बतौर इदारा अपनी वर्थ खो बैठी हैं। 3 हाई कोर्ट के जजेस जो हैं या 2 हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती और वो बेबसी की तस्वीर बने होते हैं। तो ये सूरत हाल जो अडयाला में उनकी मुलाकात जो है वज़ीर आला बनने के बाद भी ना होने देना, ये तो ज्यादती तो है और बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर सियासी हरकत है। और जो लोग इसके पीछे अपनी अनाक या ज़िद लगाए बैठे हैं वो बेसिकली ये सोहेल अफरीदी को नहीं डिनाई करें। ये 4.5 करोड़ पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जो हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, ये उनको डिनाई किया जा रहा है। ये उनका हक है कि उनका नुमाइंदा अपने लीडर से मिलना चाहता है और वो मुंतखब नुमाइंदा है जिसके आपने इलेक्शन में रोड़े अटकाए, जिसके आपने हलफ लेने में रोड़े अटकाए, लेकिन वो मुंतखब हो गया। उसके बावजूद आप जो हैं वो उनको एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं है। पंजाब की जेलों में खैबर पख्तूनख्वा के CM का को नाम मिलने दिया जाना, ये बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा करेगा। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, जो काबीना उनकी तरफ से ऐलान किया गया उसमें मीना खान अफरीदी हैं, अरशद अयूब खान हैं और बाकी सारे लोग भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो तो एक राबता भी थे। जब कोई नहीं खान साहब से मिल पाता था तो बैरिस्टर सैफ को एक्सेस हासिल थी और वहाँ से पैगाम ले आते थे या कोई ना कोई डिस्कशन आगे बढ़ता था। अब वो भी नहीं जब होंगे तो क्या वजह समझते हैं? बैरिस्टर सैफ पे क्या तबसरा आपका ज़ाती तौर पर, क्या वजह समझते हैं, क्यों नहीं उन्हें लिया गया साथ? देखिए, मोहम्मद अली साहब जो हैं वो एक ऑनेस्ट अपराइट आदमी हैं
उन्होंने जितना भी टाइम गुजारा है कैबिनेट में, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है ठीक। कि उन्होंने ज़ाती असर और रसूख इस्तेमाल किया हो या करप्शन की कोई बात हो। वो इन चीज़ों से पाक साफ है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट से रवाबत को जो है वो एक उन पे था कि जी वो उनके हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है। अगर किसी की रवाबत है इस्टेब्लिशमेंट से तो वो आपकी बात ही करेंगे ना। और काफ़ी ज़्यादा जेल में जो मोहम्मद अली सैफ काफ़ी उनके इंस्ट्रूमेंटल थे, तो ये इमरान खान साहब की ज़ात के लिए जो है करना। बाकी ज़ाहिर है प्रेरोगेटिव जो है या इख्तियार जो है वो तो वज़ीर आला का है, वो जिसको कहें जिसको चाहें वो कैबिनेट में रख लें, और ये तो बिल्कुल उनका हतमी इख्तियार है। मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं वो अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। पहले भी वो कोई अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए थे, उन्होंने ही लगवाया था और उन्होंने ही उनको चूज़ किया था। सो इट विल, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा कोई है। और भी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं है कैबिनेट का हिस्सा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं एक ऑनरेबल, इज़्ज़तदार और ईमानदार आदमी है। अच्छा, दूसरा कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट सर बात की। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी वो 27वीं तरमीम के ज़रिए की जाएंगी, और इसमें आर्टिकल 8 था जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स की बात थी, आर्टिकल 199 था जिसमें हाई कोर्ट्स के इख्तियारात कम करने की बात थी, इसके अलावा आर्टिकल 200 भी उसमें भी तरमीम मतवक्को है। ये दुरुस्त कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब? आप तक भी इस तरह की इतलात हैं या कोई मुख्तलिफ आप तक पहुंची बात इस तरह इस हवाले को लेकर? कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू को लाइट ना लीजिए, मैं इतना कहूँगा। और वो जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब, वो हाँ वो पूरा कीजिए। जी सर, वो एहसन भोन का राइट हैंड है बार पॉलिटिक्स में, और वो बड़े समझदार आदमी हैं। वो कोई भी गैर ज़बरदराना बयानात नहीं देते। मैंने नहीं देखा कि कामरान मुर्तज़ा भाई जो हैं वो कभी मतलब शुगल अशगाल वाले आदमी नहीं है, वो संजीदा आदमी है। उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं बनना चाहते किसी भी लेवल पे अपोजिशन लीडर, वो कमज़ोर होंगे अगर अपोजिशन लीडर बनेंगे। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था, सीनियर सियासतदान है, वो फरमा रहे थे कि भाई मौलाना साहब ही को होना चाहिए अपोजिशन लीडर, वही संभाल सकते हैं, वही आगे बात भी चला सकते हैं, वही किसी स्टेज पर जाके इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर भी वो सारा, जैसे वो अपोजिशन इकट्ठ होने के लिए मौलाना साहब को उसका सबसे अहम तरीन संगे मील समझा जाता था। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल मौलाना साहब ज़्यादा इत्तेहाद की सरबराही में इंटरेस्टेड होंगे। अपोजिशन लीडर तो ज़ाहिर है वो नहीं बनना चाहते, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त अरेंजमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम ऐसे फिर करने पड़ते हैं जो आप ना चाहें। उनका भी वोट बैंक प्राइमरीली केपी में है, और केपी में ही ज़्यादा वो सियासत करते हैं, या बलूचिस्तान में भी पख्तून जो इलाके हैं वहाँ पे उनका असर रसूख ज़्यादा है। तो वहाँ के जो मरूजी हालात हैं, JUI बड़ी एक प्रैग्मेटिक सियासतदानों की जमात है, मौलाना साहब बड़े समझदार आदमी हैं, वो करेंगे जो उनको सियासी तौर पे सूट करेगा। मेरे ख्याल में वो जो इत्तेहाद है उसकी सरबराही करना चाहेंगे। अपोजिशन लीडरी का जो है वो फवाद साहब की बात दुरुस्त है, उसमें वज़न है, लेकिन मौलाना साहब शायद दूसरे रोल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और महमूद खान अचकज़ई भी सीनियर आदमी हैं, दो कि वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, और कि PTI के अंदर भी कोई इतने वो वेलकम नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर इमरान खान साहब फिर जिसको कह दें फिर लोग जो है बादल न खास्ता उसकी सपोर्ट तो करते ही हैं। अच्छा, अभी आपका क्या दानिश में आपकी क्या ख्याल है कि कैसे जो इमरान खान साहब का मिजाज, अभी आपको जैसे उन्होंने बहुत सारी चेंजेस भी की हैं, उधर सोहेल अफरीदी चेंज हुए, फिर महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में भी, ये सारी तब्दीलियों से आप क्या समझते हैं कि कोई इसमें तो पॉलिटिकल इंटरकोर्स तो कहीं नहीं फिर बचा, ना कोई डिस्कशन, कोई मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकराती टीम, कोई ऐसे लोग, बिरस सैफ अगर थे, कोई नॉर्मल मोतदल मिजाज, तो वो भी साइड लाइन हो गए। तो फिर आने वाला दिन, आने वाला सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप? महमूद खान अचकज़ई तो गुफ्तगू पे बिलीव रखते हैं, और वो पॉलिटिकल लोगों से गुफ्तगू करेंगे। वो कोई एक्शन वाले आदमी नहीं है, वो तो सियासी आदमी है। उनसे अगर आप ये कहें कि वो, और सोहेल खान अफरीदी भी देखें, वो अगर कोई ये कहें कि सीधा जाके कोई दीवार को टक्कर मारेंगे
तो ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को मैं उनसे नहीं करता हूँ। वो उन इलाकों में से हैं जो कि फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, और वहाँ का एक माहौल है खैबर एजेंसी का, जो सबका खैबर एजेंसी है, वहाँ पे एक ख़ास किस्म का कबायली तर्ज ज़िंदगी है। और जो अनलाइक मैनी पीपल, हम समझते हैं कि जो कबायली लोग होते हैं उनका जो ज़िंदगी को समझने का या इन चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का जो मामला होता है वो ज़्यादा वो प्रैक्टिकल होता है। वो अमलियत पसंदी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं बजाय इसके कि वो करें। तो मैं नहीं ख्याल करता कि ये अगर आप ये कहें कि वैसे तो अपोजिशन को अगर आप सियासी तौर पे देखें तो वो तो फिर फाज़ साहब अपोजिशन को तो स्टेटस को नहीं ना सूट करता। वो तो ज़ाहिर है वो तो काम चुप के ही रखेंगे ना, वो तो काम गर्म ही रखेंगे। और स्पेशली जब हुकूमत जो है उनको पॉलिटिकल स्पेस भी ना दे रही हो, एंगेज भी ना हो रही हो, बल्कि उल्टा उनके इलेक्शनों में प्रॉब्लम डाल रही हो और हर चीज़ के ऊपर वो रखना अंदाजी कर रही हो, तो वो तो फिर करेंगे। लेकिन अब जो एक मौलाना साहब के साथ पीटीआई के वफद की भी मुलाकात हुई है, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा सियासी माहौल बन जाएगा।